बहुत समय पहले एक सुंदर नगर में पृथ्वीपति नाम का एक न्यायप्रिय और उदार राजा राज करता था। लोग सुखी थे, खुशहाल थे, लेकिन हर नगर की तरह यहाँ भी एक चालाक इंसान रहता था। नाम था माधव। अरे देखो, माधव आ गया। आज किसे बेवकूफ बनाएगा पता नहीं। हाँ भाई, वो तो इतना चतुर है कि पल भर में लोगों की जेब खाली कर देता है। माधव अपनी चतुराई पर बहुत गर्व करता था। उसे लगता था इस दिमाग का कोई मुकाबला नहीं। इन भोले भाले लोगों से थोड़ा पैसा निकाल लूं तो कौन सी बड़ी बात है। दिमाग लगाया है तो फायदा भी तो होना चाहिए। धीरे धीरे माधव पूरे नगर में अपनी चालाकी के लिए मशहूर हो गया, लेकिन अब वो कुछ बड़ा करना चाहता था। अगर मैं अपनी चालाकी से गांव वालों को मूर्ख बना सकता हूं तो क्यों ना खुद राजा को आजमाऊं। बस एक योजना चाहिए और फिर सोने की बरसात होगी। अगली सुबह माधव ने अमीर व्यापारी का भेष बनाया और महल की ओर चल पड़ा। रुको, कौन हो तुम और कहां से आए हो? मैं दूर देश का व्यापारी हूँ, महाराज से मिलने आया हूँ। एक विशेष प्रस्ताव है मेरे पास। द्वारपाल ने अनुमति दी और माधव राजा के सामने पहुंचा। कहो व्यापारी, क्या बात है? महाराज, मेरी एक छोटी सी विनती है। आप रोज सिर्फ 2 मिनट मुझसे बातें कीजिए और बदले में मैं आपको 5 सुवर्ण मुद्राएं दूंगा। 2 मिनट की बात और बदले में सोना? ठीक है, कल से आराम करेंगे। राजा कभी मुस्कुराता है, कभी गंभीर हो जाता है। पास खड़ा सेनापति सब ध्यान से देखता है। सुनो व्यापारी, राजा तुम्हारे साथ क्या बातें कर रहे थे? कहीं मेरे बारे में तो कुछ नहीं? राजा को तुम पर थोड़ा संदेह है, पर चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। सच में? कृपया मेरी मदद करो। ये लो 12 सुवर्ण मुद्राएं। माधव की चाल काम कर गई। माधव अब मंत्रियों, कोषाध्यक्ष, रानी के दास तक सबको अपनी बातों में उलझा रहा है। मैंने बहुत धन कमाया, पर क्या इससे मुझे सुकून मिला? सबसे मैंने झूठ बोला, शायद अब बहुत हो गया। महाराज, मैं व्यापारी नहीं, मैं माधव हूं। वही व्यक्ति जो चालाकी से सबको धोखा देता रहा, पर अब मैं सच्चाई से जीना चाहता हूं। अगर अनुमति दें तो मैं अपनी बुद्धि आपके राज्य के लिए लगाना चाहता हूं। माधव, तुम्हारी गलती बड़ी थी, पर सच्चाई बोलने का साहस और पश्चाताप उससे भी बड़ा। तुम्हें मौका दिया जाएगा खुद को बदलने का। माधव ने अपनी बुद्धि अब राज्य की भलाई में लगा दी थी। राजा ने उसे महामंत्री बनाया और कहा, माधव की कहानी हमें सिखाती है कि चालाकी तभी अच्छी होती है जब उसका उपयोग भलाई के लिए किया जाए। गलत रास्ता भले ही तेज परिणाम दे, पर सच्चाई का रास्ता सदा टिकता है।